जब अपनी फ़िटनेस जर्नी के लिए अपने फ़िटनेस के रास्ते में जाते हुए आपको कुछ दिनों का ब्रेक लग जाता है, कुछ दिन आप अपने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी फ़िटनेस जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करने वाले होते हैं, तो आज का सेशन उन्हीं के लिए है, आपके पूरे शरीर के लिए शुरुआती व्यायाम। आज के सेशन में इसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो कि है सिंपल जंप स्क्वाट। आपको पहले स्क्वाट करना है, फिर एक छोटा सा जंप लेके फिर स्क्वाट करना है और इसी एक्सरसाइज को 30 बार हमें रिपीट करना है। बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए हमें सीधा लेट जाना है, पैरों को बेंट रखना है और बेंट रखते हुए पैरों के बेस की सहायता से अपने कमर के पोर्शन को ऊपर करना है और इस तरह से ब्रिज की पोजीशन में लेके आना है और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं ग्लूट ब्रिज। वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे और इस एक्सरसाइज को हमें 30 बार तक रिपीट करना है। शुरुआती एक्सरसाइज की तरह ये ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज करना बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। शुरुआत 30 बार से करें और फिर इन्हीं 30 बार को 3 बार करके 30-30 बार करके हमें 3 सेशंस में रिपीट करना है। ग्लूट ब्रिज करने से हमारी बॉडी का मसल सिस्टम, नर्व सिस्टम दोनों एक्टिवेट होता है। बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए, आगे की हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए प्रिपेयर होती है। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक सेकंड का ब्रेक लेके, जिसके लिए हमें लेट जाना है। पैर स्ट्रेट होने चाहिए, हाथ भी स्ट्रेट रिलैक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए। तो चलिए उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। एक हाथ को हमें अपने हेड के अबव लेवल तक ले जाना है और उसी साइड के पैर को हमें इस तरह से कमर से ट्विस्ट करते हुए दूसरे साइड के थाई लेवल्स के बराबर टच करना है और फिर वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। इस एक्सरसाइज को हमें एक तरफ से 30 बार रिपीट करना है और फिर इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे हैंड और लेग पेयर के साथ रिपीट करेंगे 30 बार। एक बार से 30 बार हो चुके हैं, दूसरी तरफ की पेयर से इस एक्सरसाइज को हमें 30 बार तक रिपीट करना है। जो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। किस तरह से हमें अपने हाथ को अपने हेड के लेवल तक ले जाना है, हेड सर के लेवल तक ले जाना है। दूसरे तरफ पैर को ट्विस्ट करते हुए दूसरी तरफ जांघ के पोजीशन से टच करना है और फिर उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और इस एक्सरसाइज को भी इस तरफ से हमें 30 बार रिपीट करना है। शुरुआत में एक्सरसाइज 30 बार तक करें और फिर उसके बाद धीरे से अपना एक्सरसाइज लेवल बढ़ाते हुए 30 बार को 3 बार करके 30-30 बार हमें रिपीट करना है। चौथी एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें ऐसे डॉग पोजीशन पे आ जाना है और अपने इस पैर से किक बैक करना है और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं डोंकी किक। नाम के अनुसार ही एक्सरसाइज है और साथ में मज़ेदार भी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है करने में, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। बॉडी के मसल सिस्टम, नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करती है, आपकी बॉडी को फर्दर एक्सरसाइज के लिए तैयार करती है। 30 बार तक रिपीट करने के बाद पांचवी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए हमें हाफ सिटिंग पोजीशन पे आ जाना है। हाथों से अपनी अपर बॉडी को सपोर्ट इस तरह से रखना है और फिर क्या, कुछ नहीं, बस 1 सेकंड का रिलैक्सेशन ले रही थी। इस तरह से आपको लेट जाना है, नीज़ आपके बेंट होने चाहिए और फिर देखिए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से एक के बाद एक करके किक करना है और इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं फ्लटर किक। शुरुआत में 30 बार तक इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। अब बढ़ते हैं छठवीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हाफ सिटिंग पोजीशन पे ही अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथों से इस तरह से टच करना है और फिर दूसरी तरफ ले जाना है और इस एक्सरसाइज को हमें 30 बार तक रिपीट करना है। ये सारी बिगनर्स एक्सरसाइज, यूँ कहा जाए तो बॉडी वार्म अप एक्सरसाइजेस भी हैं, बॉडी को आपकी फर्दर एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह से तैयार करती है। हमारी आज की सेशन की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है हाई नीज़, आपको इस तरह सिंप्लीफाइड तरीके से अपने पैरों को अपने हाथ से इस तरह से टच करना है, जिससे ना ये जंपिंग है ना ये जॉगिंग है, ये सिर्फ नीज़ को टच करना है। और इसी लास्ट एक्सरसाइज के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज सेशन कंप्लीट होता है। हमारी एक्सरसाइज सेशन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए हमें कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसे ही सिंप्लीफाइड एक्सरसाइज सेशंस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।